ध्यान दो। ये चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं ये कक्षा 10 के लिए भी है, 9th क्लास के लिए भी है और 11th क्लास के लिए, तीनों के लिए काम करेगा। तो जिस चैप्टर का नाम है वह है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात, यही है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसको बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये त्रिकोणमिति अनुपात, इंग्लिश में इसको जरा सा ध्यान देना। ट्रिगोनो नाम से देखो, ट्रिगो, और ये है मेट्री। इस मेट्री को हम कहते हैं मेट्रॉन कहते हैं। तो ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, इसी शब्दों से मिलकर बना होता है ट्रिग्नोमेट्री। इसका अर्थ होता है ट्रिगोन, मेट्रोन माने होता है मापन, इसका मतलब मापना, मापना। और ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा। तो त्रिभुज की भुजा को मापना, कुल मिला के ये हो गया त्रिभुज की भुजा को मापना, कहलाता है त्रिकोणमिति। अनुपात का अर्थ होता है, जैसे हमने लिख दिया 1/3, 6/13, ऐसे लिखते हो ना, तो इसी को कहते हैं अनुपात। अक्षर में अगर लिखना होगा तो x/y, अक्षरों में हो गया अनुपात। यानी जो बटे में लिखते हो, जो अंश बटे हर के रूप में लिखते हो, उसी को कहते हैं अनुपात। यानी अर्थात त्रिभुज की भुजा की जो माप होगी उस माप को अनुपात में लिख देना। त्रिभुज की भुजाओं का जो मापन किया जाएगा, जिसको मापोगे उसको क्या करोगे, उसका अनुपात बना देंगे, तो हो जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात। और थोड़ा समझो, त्रि मने 3 हो गया, त्रि मने 3, कोण है ही है, तो 3 कोण। मिति मने माप, मिति मने क्या हो गया, त्रि मने 3, कोण है ये है, 3 कोण वाली माप का अनुपात। तो 3 कोण वाली माप का अनुपात, इसी को कहते हैं 3 कोण वाली आकृति। अब बोलेंगे, क्या बोलोगे, 3 कोण वाली आकृति की माप का अनुपात। तो 3 कोण वाली आकृति को हम कैसे बनाते हैं, देखो ऐसे भी 3 कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, ऐसे भी बन गया 1 कोण, 2 कोण, 3, ऐसे बन जाता है। ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बना दो इसको, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। यही है 3 कोण वाली आकृति, 3 कोण वाली आकृति, 3 कोण वाली आकृति। तो 3 कोण वाली आकृति में क्या देख रहे हो कि भुजा भी है, कोण के साथ साथ क्या है, तो अब हम कहेंगे त्रिकोणमिति का अब असली रूप क्या कहोगे, 3 भुजाओं का माप का अनुपात। बस अब यही आएगा,
तीन भुजाओं की माप का अनुपात। बस ये सब और बाकी आगे चाहे। तीन भुजाओं की माप का अनुपात। तो इसमें तीन भुजाओं की माप यानी त्रिभुज, क्या कहेंगे? त्रिभुज। तो अब त्रिभुज में ये टाइप भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन कौन सा त्रिभुज लेना है ये समझना है। तो एक त्रिभुज का नाम लेंगे जो कि त्रिकोणमिति में हमेशा उसी का ही प्रयोग करेंगे, और वह है ये फिगर। ये वाली फिगर का को लेना है और नाम दे रहे हैं ए बी सी, और इसी त्रिभुज का नाम याद रखना, इसका नाम है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कै डिग्री होता है? हो गया? एक कोण 90 डिग्री। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसी त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज या समकोणीय त्रिभुज। समकोण या समकोणीय त्रिभुज कहा जाता है। अब बताओ, इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज इसी का केवल प्रयोग करेंगे, न तो हमको इसका प्रयोग करना है और न तो इसका प्रयोग करेंगे। इस त्रिभुज का नाम अगर लेना चाहोगे तो इसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसका नाम अगर लेना चाहोगे तो ये देखो, ये 90 से अधिक कोण पर है, इसलिए इसका नाम होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो न तो हमको न्यून कोण का प्रयोग करना है और न ही अधिक कोण त्रिभुज का प्रयोग करना है। जो भी प्रयोग करना है समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति का यही घर द्वार है। ये इसी में ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, यही इसका घर द्वार कुल मिला के यही है। ये त्रिकोणमिति, इसका एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, एक घर ये, कुल मिला के तीन गो बखरी है। अब थोड़ा सा नाम हम लोग आगे चले कि इसका नाम क्या होता है। तो एक का नाम तो एकदम साफ साफ है, याद भी रख लेना कि 90 के ठीक जो सामने की भुजा होती है, 90 के ठीक सामने की जो बखरी है, उसको हमेशा क्या कहोगे? कर्ण। इसका नाम क्या दोगे? कर्ण। यही बेटा कर्ण हो गया। एक भुजा मालूम हो गई जिसका नाम क्या है? कर्ण। अब आगे आइए, ये इसका नाम देंगे, इसका भी नाम देंगे, लेकिन अभी कुछ देर के बाद। अब चर्चा क्या किया जाए कि जो त्रिकोणमिति है, जो त्रिकोणमिति है, अब इसको हम जरा सा मान के चले कहानी की तरह से कि त्रिकोणमिति एक राजा है। क्या है? राजा। जानते हो ना राजा कहानी में? इस त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति, ये जो राजा है इसके 6 लड़की है। कै लड़की? 6। नाम सुनो पहले। जब पैदा हो गए लड़के 6, तो कुछ दिन के बाद पंडित जी को बुला के नामकरण किया जाता है ना, नाम रखा गया है। क्या नाम है? ध्यान देना। पहले का नाम साइन, दूसरा का नाम कौशिक, तीसरा का नाम कास, चौथे का नाम शेख, पांचवें का नाम टैन और छठवें का नाम काट। यही है, यही है बेटा, यही राजा के 6 लड़के एकदम याद कर लेना। कै गो लड़के? 6। ये जब पैदा हुए थे तो जुड़वा में हुए,
ये भी पैदा हुए तो जोड़े में पैदा हो गए और ये भी जोड़े में, यानी इसका ये एकदम खास खास भाई तो कुल है ये है, एक साथ ये पैदा जब हुए तो ये बुद्धि और विचार में एकदम अलग है। साइन अगर कोई काम करता है तो वही कहता है, दूसरे एकदम उल्टा काम करेगा, ये कहेगा पढ़ने जाएंगे, कहेगा खेलने जा रहे हैं। उसी तरह से ये जब हुए एक कास और से जुड़वे में, और ऐसे ही टेन और काट भी क्या है, जोड़ा में हो गए। अब क्या ये दोनों भाई बुद्धि विचार में एक दूसरे से अलग, ये दोनों भाई बुद्धि और विचार में एक दूसरे से अलग, और उसी तरह से ये भी बुद्धि और विचार में एक दूसरे से क्या है, अलग ही है। बात आ रहा है कुछ समझ में? अब आइए बेटा, धीरे धीरे ये जब बड़ हुए, क्या हुए, बड़, तो बड़ हुए तो राजा है, नाम है राजा। अब घर का वो है, एक वो ये है, आईसी में 3 को रूम है, नाम दे रहे ए बी सी। अब कितने आसानी से आसान से जो है ये कैसे कैसे राजा ने साइन को घर दिया, इसके भाई को दिया, सबको इसी में दे दिया। अब क्या होता है, जैसे आखिर ये राजा है तो इसका भी तो कोई बिरादर होगा, किस जाति का है। तो मान लीजिए कि गणित की भाषा में अगर कह दे कि ये थीटा बिरादर की है, क्या है, थीटा, तो भाई क्या होगा, और दूसरे बिरादर में नहीं होगा, ये कहलाएगा, ये एकदम गौर से गया एडमिशन कराने तो कहेगा क्या नाम है बेटा, तो कहेगा साइन थीटा, ये क्या बनेगा, कोसेक थीटा, ये कास थीटा, ये सेक थीटा, ये टैन थीटा, तो ये क्या है, काट थीटा। अगर ये अल्फा में होगा तब साइन अल्फा, कोसेक अल्फा, कास अल्फा, सेक अल्फा, टैन अल्फा, काट नाम हो गया। अब जब ये सब जो जिस कोण को दिए हो, अब कोण उठा के इसी का नाम प्लेट बनाएंगे, नेम प्लेट बनाया जाए, या तो थीटा यहाँ लिखे और या तो थीटा यहाँ, किसी एक जगह लिख देना। चलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं, यहीं पर थीटा को यहीं पर लिख दे रहे हैं, इसको हटा दे। अब सब के सब कहलाएगा साइन थीटा, कोसेक थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, ये 6 भाई थीटा में चलेंगे। अब आइए 90 के ठीक सामने की भुजा को क्या कहते हो, क्या कहते हो, कर्ण कहते हो। बोलो हो गया, एक भुजा का नाम हो गया है। अब देखिए दोनों भुजा का नाम रख रहे हैं, ध्यान से समझना, जहां थीटा रखे हो, ये जो थीटा है ना, जहां रखे हो उससे जो सटी हुई भुजा है, इसको हम लोग कहते हैं संलग्न भुजा। संलग्न माने सटा हुआ भुजा। तो बताओ थीटा से सटी हुई भुजा हई है, हई हो है, लेकिन इसका नाम क्या है, कर्ण। तो अब बच गया है ना, याद रखना, सटी हुई भुजा का नाम हमेशा क्या रखोगे, आधार। यही क्या है, आधार। इसके बाद आधार है, तो इस आधार पे वो लंब रेखा है ऊपर आ रहा है, तो इसका नाम क्या दे दोगे, मूल। तो एक भुजा हो गई आधार और एक भुजा हो गई अहि, हमेशा यहाँ। अब एक और फिगर बना रहे, जरा ध्यान देते रहना, देखना, यही फिगर है, ये है ए और ये है बी और ये है सी। अब हम थीटा को यहाँ बेटा डाल दिए, बोलो डाल दिए ना। जब यहाँ थीटा डाल दोगे तो 90 के ठीक सामने की भुजा का नाम